जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल जीजीएन रैंकर्स एकेडमी पे, जिस पर आज हम बात करेंगे 7.2 की जो हमने जो बचे हुए प्रश्न हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो मैंने जो चीज़ बताई थी आपको, मैंने बताया था आपको अगर कोई भी एक्सरसाइज पूरी तरह से समझनी है, अच्छे से समझनी है, तो उसकी जो बेसिक जानकारी है पहले उसे क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे क्लियर करने से जो भी प्रश्न होंगे वो आसानी से हमें क्लियर हो जाएंगे। इससे पहली जो क्लास ली थी उनमें हमने क्या किया था कि इस एक्सरसाइज से संबंधित जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमने प्रोवाइड की थी। अब हम करेंगे 7.2 के बचे हुए प्रश्न। ठीक है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि जो 24वां प्रश्न है, ठीक है, 24 से पहले जितने भी प्रश्न थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब बात करेंगे हम 24 से आगे की। ठीक है, तो 24वां प्रश्न आप लिख लीजिए और करके देखिए। आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको कोई भी एक्सरसाइज समझनी है तो उससे संबंधित जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, आप पहले उन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बता भी रखा होगा, देखिए यहाँ पे एक तरफ अवकलन लिखे हुए हैं और एक तरफ समाकलन लिखे हुए हैं। ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स का समाकलन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से इसका समाकलन साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये याद कर लिए होंगे। तो देखेंगे हम 24वां प्रश्न, जिसमें बोल रखा है कि 2 cos x माइनस 3 sin x बट्टे 6 cos x प्लस 4 sin x का क्या करना है तुम्हें, समाकलन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रश्न को लिख लेंगे यहाँ पर। 24वां प्रश्न, समाकलन 2 cos x माइनस 3 sin x बट्टे 6 cos x प्लस 4 sin x इंटू डी एक्स, इसका समाकलन करना है। अब मैंने जब शुरुआत की थी तब बताया था कि इस एक्सरसाइज में जो प्रश्न रहेंगे वो सिर्फ दो ही प्रारूप में रहेंगे। एक प्रारूप रहेगा गुणा वाला और दूसरा प्रारूप होगा भाग वाला। तो यहाँ पे जो हमें प्रारूप दे रखा है वो ये प्रारूप दे रखा है हमें एफ डैश एक्स बट्टे एफ एक्स, यही प्रारूप दे रखा है। ठीक है, इस प्रारूप में अगर कोई प्रश्न दे रखा है तो आप प्रतिस्थापित किसे करेंगे, हम एफ एक्स को। ठीक है, किसे करेंगे हम, एफ एक्स को। अब एफ एक्स को प्रतिस्थापित करेंगे। अब एफ एक्स के स्थान पर यहाँ पर देख लें क्या लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे एफ एक्स के स्थान पर लिखा हुआ है 6 cos x प्लस 4 sin x। तो आप क्या करेंगे, इसी को प्रतिस्थापित कर देंगे। और मैंने दूसरा तरीका भी बताया था कि आप उस पद को प्रतिस्थापित करेंगे जिसका अवकलन उस प्रश्न में दे रखा हो। ठीक है, तो जो माना करके लिखेंगे यहाँ पे, माना 6 cos x प्लस 4 sin x बराबर किसके, टी के। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो इसका अवकलन कर दीजिए। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो जो 6 है वो तो अचर पद बाहर, और cos x का अवकलन, cos x का अवकलन देख लीजिए। cos x का अवकलन, cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन बताओ, cos x का अवकलन होता है माइनस के sin x, माइनस के sin x। ठीक है, तो माइनस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, प्लस फिर अचर पद बाहर, अब बचा क्या यहाँ पे साइन, और साइन का अवकलन कॉस एक्स। ठीक है, और टी का अवकलन होता है, टी का अवकलन होगा डी टी बट्टे डी एक्स। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, यहां से आप क्या करेंगे, यहाँ पे बताओ। तो मैंने बताया था कि यहाँ से जब भी माना करेंगे वहां से हम किसका मान निकालेंगे, हम डी एक्स का। तो यहाँ से डी एक्स का मान निकाल लो। तो जो डी एक्स है इसका मान निकालना है तुम्हें, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बट्टे, क्योंकि
यहाँ से जो पद हटेगा वो इसके बट्टे में आएगा और ये चेंज हो जाएंगे एक दूसरे से। तो -6 sin x और +4 cos x। ठीक है, लगा दीजिए यहाँ पर जो भी कुछ किया है अभी हमने। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 cos x -3 sin x। ठीक है, और बट्टे में 6 cos x + 4 sin x की पे क्या लिखा जाएगा, t। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर देंगे t का। अब बचा सर dx, dx के स्थान पर क्या लिखना है तुम्हें, dt और बट्टे यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे कॉमन कितना मिल जाएगा, 2। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेंगे -3 sin x और +4 नहीं, कितने बचेंगे यहाँ पर, 2 cos x। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे -3 sin x + 2 cos x, -3 sin x + 2 cos x एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल। क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल। और कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, देखिए, तो कैंसिल होने के बाद बचे यहाँ पर, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा t, और कितने बचे, 2। तो 2 मतलब 1/2 बाहर, अचर पद बाहर, और यहाँ पर बचा dt। ठीक है, अब आपको पता है कि सर 1/x का जो समाकलन है वो होता है log x। log x तो x तो है नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, t प्लस के c। अब क्या करना है, एक स्टेप और आगे बढ़ाना है। अब वो स्टेप क्या है कि हमें t का मान वापस लगाना होता है। t का मान लगा देंगे तो 1/2 log 6 cos x + 4 sin x प्लस c। ठीक है, तो है आसान बिल्कुल। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जो मैंने तरीका बताया है आपको वो याद रखना है। अगर वो याद रखते हैं तो समझ लीजिए कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली। अगर आपने वो मैंने जो बताया वो आपको याद नहीं होगा तो समझ लीजिए आपको फिर समस्या ही समस्या है। तो उन समस्याओं से बचने के लिए क्या करें कि जो मैंने पिछली जो वीडियो अपलोड की है, ठीक है, उन्हें आप क्या कर लें, देख लें। ठीक है, अब देखेंगे अगले प्रश्न नंबर 25 करके देखिए इसे, प्रश्न नंबर 25 को, जिसमें बोल रखा है 1 cos स्क्वायर x कोष्टक में 1 - tan x का स्क्वायर का समाकलन कीजिए। ठीक है, देखिए 25 यहाँ पर 1 cos स्क्वायर x -1 - tan x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx, इसका समाकलन करना है। अब सर आप वही कौन से प्रारूप में, ये जो प्रारूप मालूम नहीं पड़ रहा है तो आपको दिख रहा होगा ये जो प्रारूप है ये भाग वाला प्रारूप है, और भाग वाला अगर प्रारूप है तो फिर क्या करें, किसे माना करें सर। तो देखिए आपने पढ़ रखा होगा पिछली क्लास में कि जो साइन है, साइन के उल्टे बता दीजिए, तो साइन के उल्टे होते हैं कोसेक। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना कुछ प्रश्न ऐसे, तो ठीक है एक चीज हटाओ इसे। मैंने याद आया था कि आप उस पद को प्रतिस्थापित करेंगे जिसका अवकलन उस प्रश्न में दे रखा हो। अब आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपने 1 - tan x को प्रतिस्थापित किया तो 1 का आप अवकलन करेंगे, और 1 का अवकलन कितना हो जाएगा बताओ, 0। और tan x का अवकलन बताओ, तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x तो कहीं है ही नहीं इसमें sec स्क्वायर x दिख रहा है इसमें, तो sec स्क्वायर x तो है ही नहीं इसमें। तो आपको पता होगा कि sec स्क्वायर नहीं है, लेकिन sec स्क्वायर का अगर हम उल्टा कर दे तो 1 cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर, और 1 cos स्क्वायर x ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया किस पद को प्रतिस्थापन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1 - tan x बराबर t, अवकलन कर दीजिए 0, और इसका हो जाएगा बताओ sec स्क्वायर x बराबर t का हो जाएगा dt/,
dx। यहाँ से किसका मान निकालेंगे हम, dx का। तो dx का मान निकाल लीजिए। तो dx का मान आ जाएगा dt बट्टे माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स लगा दीजिए यहाँ पर। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टी की जगह पर वो 1 माइनस टेन एक्स की जगह पर लगाएंगे आप टी, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर अब आ गया dx, और dx की जगह पर लगाना है आपको dt और बट्टे में माइनस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब आगे और ये लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा टी का स्क्वायर और यहाँ पर डी टी। अब मैंने अभी बताया था सेक के उल्टे होते हैं कॉस, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएंगे। तो जब कैंसिल हो जाएंगे तो कैंसिल होने के बाद क्या बचा देखिए, तो कैंसिल होने के बाद बचा आपके पास 1 अपॉन टी का स्क्वायर इंटू डी टी, और बचा एक माइनस, वो कहीं भी लगा दीजिए, मान लीजिए माइनस में बाहर कर देता हूँ। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, और मैंने तो बताया था बट्टे में जब भी एक से ज़्यादा पावर आए उसे आप ऊपर लेके जाइए पहले। ठीक है, उसे आप ऊपर लेके जाइए टी की पावर माइनस के 2। अब इसका समाकलन कर दीजिए। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे हम, तो इसका समाकलन करेंगे हम x की पावर n से, पावर में एक जोड़ देंगे, और जब पावर में एक जोड़ देंगे तो -1 और बट्टे में भी -1। मैंने बताया ना, जो पावर ऊपर बन जाती है वही पावर नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल। अगर इसे नीचे लेके आए तो इसे लिख देंगे 1 अपॉन टी और प्लस सी, और टी का मान आप वापस इस प्रश्न में लगा दीजिए। ठीक है, अब देखें अगले प्रश्न को। सबसे समझ सकते हैं, सबसे आसान प्रश्न है। अगर आपको मेरी बताई हुई बातें अगर आपको याद है, जैसे रूट एक्स का अवकलन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कौन से प्रारूप में, ये भी भाग वाले प्रारूप में। कौन से प्रारूप में, भाग वाले प्रारूप में। अब किसे प्रतिस्थापित करेंगे, तो प्रतिस्थापित उस पद को करेंगे जिसका अवकलन इस प्रश्न में दे रखा हो। अब आप कहेंगे सर रूट एक्स का मैंने तो आपको बताया था अवकलन, कि रूट एक्स का जो अवकलन है, ठीक है, देखिए लिख दे रहा हूं यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, वो डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे लिखा है रूट एक्स, और रूट एक्स का जो अवकलन है वो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब आप क्या करेंगे, अगर आप इस पद को हटाते हैं, रूट एक्स को मान लीजिए आपने हटाया, तो रूट एक्स का आपको अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन रूट एक्स। अब 1 तो ऊपर लिखा ही है, नीचे रूट एक्स आ गया। कितना आसान है इसमें पहचाने, लेकिन आसान तभी है जब आपको ये फॉर्मूला समझ लीजिए, या रूट एक्स का आपको अवकलन पता हो तभी। ठीक है, तो लिख लीजिए सवाल को 26वां प्रश्न। कॉस रूट एक्स बट्टे रूट एक्स इंटू डी टी। ठीक है, हटा दीजिए इसे, माना रूट एक्स बराबर टी, इसका अवकलन कर लेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स और डी टी बट्टे डी एक्स। यहाँ से मान निकालेंगे हम किसका, रूट एक्स, वो डी एक्स का, और डी एक्स का मान आएगा 2 रूट एक्स इंटू डी टी। ठीक है, लगा देंगे प्रश्न में। तो कॉस, और यहाँ पे हो जाएगा टी, और बट्टे में है रूट एक्स, और डी टी की डी एक्स के स्थान पर, सॉरी यहाँ पे क्या करना है, डी टी लिख गया, यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, डी एक्स कर लेना है। ठीक है,
अब dx के स्थान पर क्या लगाना है तुम्हें? dx के स्थान पर लगाना है 2 रूट x इंटू डी टी। रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, और जब कैंसिल तो बचे कितने? 2 cos t इंटू डी टी। अब 2 अचर पद बाहर, और cos का जो समाकलन है वो होगा sin t। क्या हो जाएगा? sin t। अब आप क्या करेंगे? t का मान वापस अपने प्रश्न में लगा देंगे, ठीक है। और cos का जो समाकलन है देखिए वो होता है माइनस में, तो माइनस के, ठीक है। कहाँ गया? कहाँ गया? cos x का प्लस में होता है, ठीक है, प्लस, तो प्लस लगा लेंगे यहाँ पर। क्या लगा लेंगे यहाँ पर? प्लस का चिन्ह, ठीक है। यहाँ पर प्लस, प्लस तो लगा है ही है वैसे भी, ठीक है। अब देखिए अगला, देखिए और बेहतरीन प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न समझ लीजिए। 27वें प्रश्न बोला रखा है रूट में sin 2x इंटू cos 2x का समाकलन कीजिए। तो कर लेंगे यहाँ पे से, देखिए रूट में sin 2x और रूट से बाहर है cos 2x इंटू डी एक्स, इसका समाकलन लगना है। अब इसका समाकलन कैसे है? कौन से प्रारूप में? सॉरी, गुणा वाले प्रारूप में, गुणा वाले में तो है। अब गुणा वाले प्रारूप में तो किसे प्रतिस्थापित करेंगे? हम उस पद को प्रतिस्थापित करेंगे जिसका अवकलन इस प्रश्न में दे रखा हो। तो आपको पता है कि sin x का अवकलन क्या होता है? cos होता है। इसी पद को हम प्रतिस्थापित कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना कि sin 2x बराबर t, इसका अवकलन कर देंगे तो साइन का अवकलन cos 2x। एक बात और मैंने बताई थी कि x में अगर कुछ बदलाव कर रखा है तो उसका हम अवकलन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x के स्थान पर लिख दिया है उसने कितना? 2x, तो इस 2x का हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, और t का dt बट्टे dx हो जाएगा। तो cos 2x और x का अवकलन 1, तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 2 बराबर dt बट्टे dx। इसका गुणा नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 को आगे कर लेंगे, 2 cos 2x dt बट्टे डी है। अब किसका मान निकालेंगे यहाँ से? तो यहाँ से मान निकालेंगे हम किसका? dx का। तो dx का जो मान है वो कितना निकल के आएगा? चेंज हो जाएंगे, dt बट्टे 2 cos 2x, ठीक है। अब क्या करेंगे? अपने प्रश्न लगा देंगे यहाँ पर। तो देखिए रोड में sin 2x के स्थान पर तुम्हें क्या लगाना है? t, और लिखा हुआ है यहाँ पर cos 2x dx, और dx के स्थान पर लगाना है तुम्हें dt बट्टे 2 cos 2x। cos 2x से cos 2x कैंसिल, और जब कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे कितने? रूट में t, और बट्टे में कितने बचेंगे? यहाँ पर 2, और बचे यहाँ पर dt। अब क्या है? अब कुछ नहीं करना, अब क्या करना है इसमें? रूट x का आपको समाकलन कर देना है, तो 1 बट्टे 2 बाहर, और रूट x का क्या करना है? समाकलन। और रूट एक्स का समाकलन मैंने बताया था 2 बट्टे 3, और x की पावर 3 बट्टे 2 और प्लस c। अगर गुणा करें तो गुणा कर लेंगे, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 3 6, और x की पावर 3 बट्टे 2 प्लस c, ठीक है। ये था 27वां प्रश्न, ठीक है। अब 28वां प्रश्न भी इसी में दे रखा है, तो 28वां प्रश्न आप करके देखिए, ठीक है। तो 28वें प्रश्न में समाकलन करना है। अब देख लीजिए कौन से प्रारूप में दे रखा है, तो आप कहेंगे भाग वाले प्रारूप में दे रखा है। अगर भाग वाले प्रारूप में दे रखा है तो भाग वाले तरीके से कर दीजिए इसे, ठीक है।
प्रश्न नंबर 28, कॉस एक्स बट्टे रूट में 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब किसे प्रतिस्थापित करेंगे, करिए। तो 28वां प्रश्न देखिए, 28वें प्रश्न में कौन से प्रारूप में दे रखा है, भाग वाले, तो भाग वाले प्रारूप से कर लेंगे, ठीक है। और कौन से पद को प्रतिस्थापित करेंगे, अब तुम्हें मालूम पड़ चुका होगा, ठीक है। तुम यहाँ पे लिखेंगे माना 1 प्लस साइन एक्स बराबर टी। अवकलन कर लेंगे तो अवकलन 1 का अवकलन 0 और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स बराबर डी टी बट्टे डी एक्स। यहाँ से क्या करेंगे, हम किसका मान निकाल लेंगे, डी एक्स का। तो डी एक्स का मान आएगा डी टी बट्टे कॉस एक्स। अपने प्रश्न में इसको मान को लगा देंगे, ठीक है। समाकलन कॉस एक्स बट्टे रूट में इसके स्थान पर क्या लगा देंगे हम, टी आ गया डी एक्स, और डी एक्स के स्थान पर डी टी बट्टे कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद बचे 1 अपॉन रूट में टी इंटू डी टी। अब इसका क्या कर देंगे, समाकलन। अब मैंने बताया था रूट टी का समाकलन, 1 अपॉन रूट टी का, 1 अपॉन रूट टी का, रूट 2 लग गया, इंटू डी एक्स। इसका बताया था मैंने 2 और रूट में एक्स प्लस सी, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रूट में एक्स, एक्स के स्थान पर टी और टी का मान 1 प्लस साइन एक्स और प्लस सी, ठीक है। ये था 28वां प्रश्न। अब देखेंगे अगले प्रश्न में, जिसमें बोल रखा है समाकलन कीजिए कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। तो पहले आप इसे प्रारूप को पहचानिए, कौन से वाले प्रारूप में दे रखा है हमें प्रश्न। तो आप कहोगे इसका जो प्रारूप है वो है पहला वाला, मतलब गुणा वाला, गुणा वाले प्रारूप से इसे कर लेंगे। अब कौन से पद को प्रतिस्थापित करेंगे, कि जिसका हमें अवकलन इस प्रश्न में दे रखा हो, ठीक है। तो आपने अब अवकलन पढ़े होंगे, तो हम लॉग साइन एक्स का अगर हम अवकलन करें, लॉग साइन एक्स का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होता है कॉट एक्स, ठीक है। तो इसी पद को हम प्रतिस्थापित कर देंगे, माना लॉग साइन एक्स और बराबर किसके, टी के, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन साइन एक्स, मतलब लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। अब एक्स के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, और मैं था एक्स में अगर कुछ बदलाव कर रखा है तो उसका हम दोबारा कर देंगे, और एक्स के स्थान पर लिख दिया है उसने साइन एक्स, इसलिए हम साइन एक्स का दोबारा कर देंगे हम अवकलन, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन एक्स, अब साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स डी टी बट्टे डी एक्स, कॉस बट्टे साइन, कॉस बट्टे साइन क्या होता है, कॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट एक्स बराबर डी टी बट्टे डी एक्स, और साइन बट्टे कॉस टेन हो जाता है, और यहाँ पर साइन कॉस बट्टे साइन कॉट हो जाएगा। यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे हम, डी एक्स का। तो डी एक्स का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बट्टे, दोनों अपना स्थान चेंज कर लेंगे, कॉट एक्स लगा देंगे अपने प्रश्न में। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉट एक्स और लॉग साइन एक्स के, वो लॉग साइन एक्स यहाँ पे लिखने देंगे, लॉग लॉग साइन एक्स के स्थान पर क्या लिखना है तुम्हें, टी, और डी एक्स के स्थान पर लिखना है डी टी बट्टे कॉट एक्स। कॉट एक्स से कॉट एक्स कैंसिल, और जब कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेंगे इतने टी इंटू डी टी। अब इसे किससे कर देंगे हम, एक्स की पावर एन से। एक्स की पावर एन का समाकलन पावर में एक जोड़ देंगे, जब एक में एक जोड़ेंगे दो, तो जो पावर बन जाएगी वही पावर आ जाएगी नीचे, और प्लस में सी। आप क्या करेंगे, यहाँ पर टी का मान लगा देंगे, ठीक है। ये था 29वां प्रश्न। अब देखिए 30वां प्रश्न, साइन एक्स बट्टे
1 प्लस कॉस एक्स। तो ये हमने इससे पहले जो किया था, कौन सा किया था इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 28, उसी की तरह अगर आप करना चाहें, ठीक है, तो इसे करके देखिए। इसमें बोल रखा है कि समाकलन करना है तुम्हें, और समाकलन भी किसका करना है, साइन एक्स बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स का। बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये कौन से प्रारूप में, दूसरे वाले प्रारूप में, भाग वाले में। अब भाग वाले में किससे प्रतिस्थापित, जिसका अवकलन दे रखा हो, 1 का अवकलन 0, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर डी बराबर टी। अब इसका क्या कर देंगे हम, अवकलन, तो 1 का अवकलन 0 और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और टी का डी टी बट्टे डी एक्स। और यहाँ से हम मान निकालेंगे किसका, डी एक्स का। तो डी एक्स का मान आएगा डी टी बट्टे माइनस के साइन एक्स, और ये लगा देंगे अपने प्रश्न में, ठीक है। तो समाकलन साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स के स्थान पर क्या लगाना है तुम्हें, टी, और डी एक्स के स्थान पर लगाना है डी टी बट्टे माइनस साइन एक्स। कैंसिल, माइनस को बाहर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि माइनस का तो समाकलन होगा नहीं, तो माइनस को हम अंदर रखें, ठीक है। तो माइनस और 1/t, 1/t का कितना होता है, लॉग टी, और टी का मान लगा देंगे, और टी का मान दे रखा है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। और इसी में दे रखा है तुम्हें 31वां प्रश्न, जो कि हूबहू इसकी तरह है, 30वें प्रश्न की तरह, ठीक है। बस यहाँ पे क्या कर दिया है, स्क्वायर लगा दिया है यहाँ पे। जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, इसे हम ऊपर ले जाकर एक्स की पावर एन से हल कर देंगे, ठीक है। यह 32वां प्रश्न, ठीक है। 32वां जो प्रश्न है, 32वां प्रश्न और ये 33वां प्रश्न सेम एक ही तरह के हैं, ठीक है। तो इनमें से मैं एक को तो मैं हल करा दूंगा, एक अपने आप कर लेना, 32 में से और 33 में से, ठीक है। और उसी की तरह थोड़ा होगा 34वां प्रश्न। ये तीनों जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न लेंथी भी होंगे, और थोड़े आपको इसमें दिमाग भी प्रयोग करना पड़ेगा थोड़ा। तो इसमें से एक प्रश्न आपको हल करा दे रहा हूँ, देखिए। 1/1 प्लस कॉट एक्स, इसे आपको क्या करना है, याद भी रखना है, समझ लीजिए, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, याद भी रखना है। देखिए 32वां प्रश्न, जिसमें वो रखा है कि आपको क्या करना है, समाकलन करना है, और समाकलन करना है 1/1 प्लस कॉट एक्स का, ठीक है। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, अब इसका अगर हम समाकलन करें तो कौन से प्रारूप में दे रखा है, भाग वाले प्रारूप में दे रखा है। अब भाग वाले प्रारूप में दे रखा है तो हम 1 प्लस कॉट एक्स को माना करेंगे, और 1 प्लस कॉट एक्स को माना करेंगे तो 1 का अवकलन 0, और कॉट एक्स का तो अभी तुमने समाकलन याद भी नहीं किया है, ठीक है। तो फिर कॉट एक्स का जो समाकलन करेंगे कैसे, जब हमें पता ही नहीं है, तो कॉट एक्स का समाकलन हमें आगे जब हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब हमें इसका कॉट एक्स का अवकलन, समाकलन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करें हम, जब हमें कॉट एक्स का समाकलन पता ही नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है तुम्हें, कि आपने पढ़ रखा होगा जो tan एक्स है, tan एक्स किसके बराबर होती है, तो tan एक्स होती है साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स के। अगर मैं इसे पलट दूं तो ये हो जाएगा कॉट एक्स, तो कॉट एक्स हो जाएगा कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स, यही मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। तो 1/1 प्लस, और कॉट के स्थान पर लगाना तुम्हें कॉस एक्स, और बट्टे में साइन एक्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे भिन्न बन चुके थे, इसे इधर गुणा करेंगे, साइन एक्स का गुणा पहले किस में करेंगे, 1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बट्टे में साइन एक्स। अब ज़्यादा बट्टे में आएंगे तो पलट जाएंगे, तो साइन एक्स चलाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बट्टे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, अब आपको एक बात याद रखनी है कि यहां पर आने के बाद, ठीक है, 2 से गुणा हुआ भाग करने पर। अब गुणा भाग क्यों कर रहे हैं ये अभी आप देखेंगे। देखिए, जब आप 2 से भाग करेंगे और 2 से क्या करेंगे गुणा, तो 2 साइन एक्स हो जाएगा यहाँ पे बट्टे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। मान लीजिए लिखा है कहीं 2x, तो 2x को हम क्या लिख सकते हैं, हम x प्लस एक्स। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स और बट्टे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखेंगे हम साइन एक्स, तो ऊपर दे रखा है हमें साइन एक्स, यहाँ पे क्या दे रखा है कॉस एक्स, तो ऊपर तो कॉस एक्स है ही नहीं, तो ऊपर कॉस एक्स नहीं है, तो क्या करेंगे हम एक कॉस एक्स इसी में जोड़ देंगे और एक कॉस एक्स इसी में से हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अंश में कॉस एक्स को जोड़ने व घटाने पर। जो इससे अगला प्रश्न होगा वहां पर साइन आ जाएगा बस। ठीक है, तो 1/2, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और बट्टे में लिखा है ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अगर मान लो a प्लस बी बट्टे 2 लिखा है तो इसे दोनों के बट्टे में लिख सकते हैं a/2 प्लस b/2। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के पेयर में कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और भट्टे में साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और भट्टे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बट्टे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका समाकलन, तो 1 का समाकलन हमें पता है, 1 का समाकलन डी एक्स से सापेक्ष करेंगे x हो जाएगा। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो इसका समाकलन हमें कौन से प्रारूप से करना पड़ेगा, भाग वाले प्रारूप से। ठीक है, दूसरे वाले से, और दूसरे वाले से हम जो मैंने बताया था कि दूसरे वाले प्रारूप में इस तरह से होता है एफ डैश एक्स और बट्टे में एफ एक्स। सो कौन से पद को हम प्रतिस्थापित करेंगे, एफ एक्स मतलब हर को। अगर इसे हम प्रतिस्थापित करते हैं तो इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का कितना हो जाएगा साइन एक्स। देखिए, एक बट्टे दो समाकलन 1 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बट्टे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब प्रतिस्थापित कर दीजिए, माना कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बराबर के इसके टी के अवकलन कर दीजिए।
तो साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स डी टी बट्टे डी एक्स। और यहाँ से क्या करेंगे, हम मान निकालेंगे किसका, डी एक्स का। तो डी एक्स का आ जाएगा डी टी बट्टे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ इस वाले प्रश्न में लगा देंगे हम। देखिए, तो आप इधर समाकलन कर दीजिए 1/2 और 1 का समाकलन x हो जाएगा। ठीक है, प्लस समाकलन, अब यहाँ लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बट्टे में इसके स्थान पर तुम्हें लगाना है t और dx के स्थान पर लगाना है तुम्हें dt और बट्टे में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इन दोनों में अगर फर्क देखें तो इन दोनों में फर्क ये है कि जो साइन एक्स इसमें प्लस के हैं, वो साइन एक्स यहाँ पे किसके माइनस के, और यहाँ पे जो कॉस एक्स प्लस के माइनस के वो यहाँ पे क्या है प्लस, उल्टे चलन। और जब भी ऐसा हो उल्टा तो आप क्या करें, वहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो चीज़ प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो हो जाएगी प्लस की। तो ये साइन एक्स हो जाएंगे माइनस के और ये हो जाएंगे प्लस के, और ये वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कितनी, 1/2 और यहाँ बचे एक्स प्लस और माइनस बचा हुआ, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस और समाकलन और 1/t इंटू डी टी। अब 1/t से परिचित है ये, 1/t का मतलब log t और log t का मतलब t का मान, और t का मान कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस के सी। ठीक है, इसी की तरह प्रश्न अगला वाला जो आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, 33 नंबर। ठीक है, अब हम देखें कौन से वाले प्रश्न को, 34 नंबर प्रश्न को देखिए। जो प्रश्न है उसे लिखेंगे हम, तो प्रश्न नंबर 34। ठीक है, इसमें समाकलन करना है तुम्हें रूट में tan x और बट्टे में sin x और cos x इंटू डी एक्स। अब ये कौन से प्रारूप में, तो इसका प्रारूप है कौन सा वाला, दूसरा, पहला वो दूसरा वाला भाग वाला। ठीक है, भाग वाले प्रारूप में क्या करेंगे, एक पद को प्रतिस्थापित करेंगे जिसका हमें अवकलन इसमें दे रखा हो। अगर आप क्या करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स को माना करेंगे तो गुणा वाला नियम लगाएंगे, तब भी ये tan एक्स तुम्हें प्राप्त नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये जो प्रश्न है 32, 33, 34 तीनों प्रश्न तुम्हें क्या करने, याद रखने, एक तरह से ध्यान रखने बिल्कुल। ठीक है, अब इससे प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है, हर में। ठीक है, अब हर में क्यों करेंगे, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि साइन जो हर में, जहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए कॉस एक्स और बट्टे में क्या करेंगे हम कॉस एक्स। ठीक है, अब ये कॉस एक्स किसके संग लगा देंगे हम, साइन के, और जब साइन के संग लगाएंगे तो टेन हो जाएगा, और ये टेन से टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल। और कैंसिल होने के बाद आपको इस तरह से नजर आएगा जैसे कि इसका अवकलन इसमें रखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए रूट में tan x, ठीक है, बट्टे में sin x और cos x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, cos से गुणा भाग कर देंगे हर में। अच्छा, यहाँ पे cot होता तो क्या करते, अगर cot होता तो फिर हम किससे करते, साइन से करते। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हर में cos x से गुणा व भाग। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे ऊपर तो लिखा हुआ है tan x रूट में, हर में तुम्हें गुणा भाग करना है तो sin x, और ये लिखा हुआ है cos x, आपको करना है गुणा भाग, तो cos x बट्टे cos x। ठीक है, अब ये जो sin x है और ये जो cos x है, ये दोनों मिलके हो जाएंगे tan x,
और जिस कॉस कॉस हो जाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता होगा मैंने बताया रूट एक्स और बट्टे मान लीजिए इसमें रूट नहीं एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद इस पर रूट लग जाएगा जिस पर रूट नहीं है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 रूट में हो जाएंगे 10x और कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक स्टेप और दिए, इसके बाद क्या करेंगे, अगर आप देखें समाकलन के 1/cos को क्या लिख सकते हैं, 1/cos को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स, इसे पता हुआ जो कॉस है कॉस, कॉस के उल्टे होते हैं सेक, सेक एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब किसे प्रतिस्थापित करेंगे, तो उस पद को प्रतिस्थापित करेंगे जिसका हमें अवकलन इसमें दे रखा हो। तो 10x का अवकलन कितना होता है, सेक एक्स ही होता है। वो 10x का जो अवकलन है वो कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो आप इसे प्रतिस्थापित कर देंगे अब। ठीक है, इससे पहले जो प्रश्न दे रखा तो वहां पे आप प्रतिस्थापित नहीं कर सकते थे। ठीक है, माना कि 10x बराबर टी के, इसका अवकलन कर लेंगे तो इसका अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स और डी टी बट्टे डी एक्स। यहाँ से क्या करेंगे, डी एक्स का मान निकाल लेंगे, तो डी टी बट्टे सेक स्क्वायर एक्स। तो 1/रूट में क्या कर देंगे यहाँ पे हम, टी ऊपर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स के स्थान पर डी टी बट्टे सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ बचे 1/रूट टी इंटू डी टी, और मैंने बताया था 1/रूट टी का समाकलन, तो 1/रूट टी का समाकलन बताया था मैंने 2√t और टी का मान, और टी का मान दे रखा है हमें 10x और प्लस के। ठीक है, अब दे रखा है 35वां 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बट्टे एक्स। अब कौन से प्रारूप में, ये दूसरे वाले में, और दूसरे वाले में तो किसे प्रतिस्थापित करेंगे, तो आपको पता है 1 का अवकलन 0 लॉग एक्स का 1/x, तो 1 प्लस लॉग एक्स को क्या कर देंगे, यहाँ से प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, कर लेना आप। अब 36वां प्रश्न देखेंगे, 1 प्लस वो x प्लस 1, अगले क्वेश्चन में x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बट्टे x का समाकलन करना है तुम्हें। ठीक है, अब देखिए 36वां प्रश्न। ठीक है, 36वें प्रश्न में वो रखा है, आप समझ लीजिए प्रश्न को जब भी समझ सकते हैं जब आपको अवकलन पता हो अच्छे से, बिल्कुल याद हो, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें 36वां प्रश्न दे रखा है, अगर याद नहीं होंगे तो देखते रहिए फिर किसे प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और बट्टे में क्या लिखा हुआ है एक्स। अब किस पद को प्रतिस्थापित करेंगे जिसका अवकलन इस प्रश्न में दे रखा हो। अब आप अवकलन करके देख लीजिए, एक्स का अवकलन 1, ठीक है, प्लस लॉग एक्स का अवकलन 1/x। अब एक 1 प्लस 1/x तो लिखा नहीं है, इसे अगर हम सॉल्व करें तो x प्लस 1/x यही तो हो जाएगा, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम प्रतिस्थापित कर देंगे। मैंने बताया वो ध्यान रखना, हमें उस पद को प्रतिस्थापित करना है जिस, या उस फलन को हमें प्रतिस्थापित करना है जिसका अवकलन उस प्रश्न में दे रखा हो। ठीक है, माना x प्लस लॉग एक्स और बराबर किसके, टी के, 1x का 1 लॉग एक्स का 1/x, इसे सॉल्व कर लो, करना है तो x प्लस 1 बट्टे में x और बराबर किसके, डी टी बट्टे डी एक्स के, यहाँ से डी एक्स का मान निकाल लेंगे, और डी एक्स का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स डी टी और बट्टे एक्स प्लस 1, मान लगा देंगे यहाँ पर। जब मान लगाएंगे तो x प्लस 1 और इसके स्थान पर लगाना है तुम्हें t का स्क्वायर और बट्टे में लिखा हुआ है x
और यहाँ लिखेंगे हम dx और dx का मान लगाएंगे x dt बट्टे में x+1। अब x+1 से x+1 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो बचे कितने यहाँ पर, यहाँ बचे t की पावर कितने बचे 2 इंटू डी टी। अब t की पावर 2, तो t की पावर 2 मतलब x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर n, ठीक है, x की पावर n, x की पावर n का समाकलन पावर में एक जोड़ देंगे हम, 2 प्लस जोड़ के लिख दे रहा हूँ, 2 + 1 बट्टे 2 + 1 और प्लस में c। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें क्या करना है, t का मान वापस लगा देना है। t का मान कितना है, x प्लस log x की पावर कितनी हो जाएगी 3 और बट्टे में भी 3 और प्लस में भी c, ठीक है। अब प्रश्न रह गया कौन सा, देखिए अब प्रश्न है आपका 37वां प्रश्न, ठीक है। अब बचे हुए जो प्रश्न होंगे वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अगली क्लास में क्या करेंगे, इससे संबंधित जो उदाहरण है उन्हें भी हम हल करेंगे और बचे हुए प्रश्न है उन्हें भी हल करेंगे, ठीक है। तब तक क्या करें, आप वीडियो को देखें, बार बार देखें और पिछली जो वीडियो हमने अपलोड कर रखी है उन्हें भी देखें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर जब सर्च करेंगे जीजीएन रैंकर्स अकेडमी, फिर प्ले लिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है उड़ान बैच। जब उड़ान बैच पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारी जितनी वीडियो अपलोड कर रखी हैं वो आपको दिख जाएंगी, जिन्हें आप प्रॉपर सीरियल नंबर से 1 2 3 इस तरह से देखते हैं, ठीक है। और क्या करें, वीडियो को लाइक भी करें और बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। थैंक यू।